नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। समाजवादी योजना सभा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव व समाजवादी चिंतक कुलदीप यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आज मोदी जी की गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने चुनाव से पहले 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल नौकरी देने और लोगों के खाते में 15 लाख रुपए भेजने का वादा किया था, लेकिन न ही बेरोजगार को नौकरी मिली और न ही लोगों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचे। आज जब युवा नौकरी के लिए फॉर्म भरता है तो परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि मोदी की सरकार में युवाओं को रोजगार देने की मंशा नहीं है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनावी रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव हर किसी से नहीं मिल सकते हैं, इसलिए लोग अपने नेता के साथ एक सेल्फी लेने के लिए दीवाने हो जाते हैं। इस दीवानगी में लोग बेकाबू हो जा रहे हैं। यह भीड़ दर्शा रहा है कि चुनाव परिणाम पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि आजमगढ़ में पिछले 1.5 साल में बहुत काम हुआ है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ यहाँ मुलायम सिंह यादव ने जो विकास कार्य किया उसके बदले यहाँ की जनता दोनों लोकसभा सीट पर साइकिल दौड़ाने जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से चुनाव से पहले जो भी वादे किए उससे अंश पालन करेगा। हमने वादा किया है कि प्रति वर्ष 30 लाख लोग को रोजगार देंगे, महिलाओं के खाते में 8,000 रुपये डालेंगे, तो इसके लिए इंडिया गठबंधन की सरकार व्यवस्था करेगी। इस दौरान समाजवादी नेता कलवे हुसैन ने कहा कि इस चुनाव में हमने कई जगह दौरे किए हैं। पूरी संभावना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। यदि सरकार न भी बने लेकिन विपक्ष मजबूत होगा। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो संविधान बदलने का खतरा है, वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा आज अल्पसंख्यक समाज सहित पूरा समाज परेशान है। लद्दाख जहां 3 लाख आबादी है, वहां पर 1000 किलोमीटर चीन से पूरी तरह कब्जा कर लिया है। वहां मीडिया के लोगों को जाने भी नहीं दिया जाता है। वहां एक समाज सेवी डॉक्टर सोनम वांगचू हैं, जिन्होंने 21 दिन तक भूख हड़ताल किया, लेकिन उन्हें धारा 144 लागू कर हटा दिया गया। मणिपुर पंजाब में क्या हुआ यह सभी जानते हैं। लास्ट जिला है प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला। मैं वहां से आया हूं और मैं समाजवादी पार्टी में पहले पूर्व राष्ट्रीय सचिव योजना सभा था, अब एज ए समाजवादी चिंतन में काम कर रहा हूं। सर, किस तरह से इस लोकसभा चुनाव 2024 को देख रहे हैं? क्या चीजें बदलाव हो रही हैं युवाओं में और लोगों में? किस तरह आपके साथ जुड़ रहे हैं या मोदी की गारंटी ही आज भी भारी है? मोदी की गारंटी फेल। इस देश का युवा बेरोजगार, भुखमरी उससे जूझ रहा है, बेईमानी से जूझ रहा है, झूठ से जूझ रहा है। अब आप बताइए कब तक मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान से काम चलने वाला है? आप रोजगार देंगे नहीं। आपने 15 लाख का वादा किया, 15,000 किसी के खाते में आए आज तक? सर, आप समाजवादी चिंतक हैं, तो क्या पार्टी से रिलेटेड अगर ये सवाल किया जाए कि समाजवादी होने के नाते बड़े नेता तो अपने नेताओं से मिल लेते हैं, वीवीआईपी से मिल लेते हैं, मगर छोटे कार्यकर्ता नहीं मिल पाते, उसके कारण आज भीड़ के कारण भी हो रही है। देखिए, चुनाव में अगर सबसे मिलेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दूसरी रैली कर पाएंगे। आप लगाइए, जहां इतनी भारी संख्या में भीड़ हो वहां एक एक आदमी को खुश करना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में भी नहीं है और ऐसा पॉसिबल हो भी नहीं सकता। अब ये युवाओं का जोश है कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरी एक दूर से भी सेल्फी हो जाए, तो क्योंकि उन्हें उनसे मोहब्बत है। आपने समाजवादी पार्टी को छोड़ के कहीं ऐसी दीवानगी देखी है कि हजारों हजारों नौजवान जाकर के ऊपर चढ़ जा रहा है, मंच की तरफ भाग रहा है? तो सिर्फ अपने नेता से प्यार करता है, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। और समाजवादी जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा गुंडा, यह भी मुख्यमंत्री ने कोट किया है। ऐसा अब मुख्यमंत्री जी का अपना अपना विवेक है। हमारा अपना मानना है कि अगर हम आपसे मोहब्बत करते हैं और हम आपको देख लें तो हम आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। तो वही दीवानगी है। अब मुख्यमंत्री जी के प्रति किसकी दीवानगी है बताइए? डर है, भय है, दीवानगी है? कहीं लगती है दीवानगी? जैसे अखिलेश यादव को नौजवान देखता है, अगर आपने देखा हो तो 22 साल का लड़का, 24 साल का लड़का, वो अपना भविष्य देखता है अखिलेश यादव में। वो सोचता है कि मैं इस रैली का गवाह बनूं, कि मैं भी इस रैली में प्रेजेंस मेरी है। वो सिर्फ ये है। अब विपक्ष है, कुछ भी कह सकता है। युवा और आमजन किस मुद्दों के साथ आपसे जुड़ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी युवा की जो मजबूरी है वो है बेरोजगारी। नौकरी है नहीं,
सपोज करिए मेरी उम्र निकल जाएगी, 2 साल में मेरी भर्ती आएगी, 2 साल में मेरी उम्र निकल गई, तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। या आपको लगता है कि प्रदेश का नौजवान खुश है? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप बताइए कैसे कह सकते हो खुश है? जिसको नौकरी नहीं मिलेगी, समय निकल जाएगा, जिसके माता पिता ने सोच के पढ़ाया कि मेरा बेटा आर्मी में जाएगा, मेरा बेटा पुलिस में भर्ती होगा, उसकी उम्र निकल जाएगी, तो क्या भैंस चराएगा पूरे जीवन? दूध बेचेगा? क्या करेगा आप बताइए? ये सोचना चाहिए, सरकार का दायित्व था, ये सोचना चाहिए था कि ये भर्ती कैंसिल ना करके इस भर्ती को पूरा कराते। कहां से इन लोगों को ज्ञान दे दिया लोगों ने कि भर्ती कैंसिल कर दीजिए? आप बताइए, भ्रष्टाचार चरम पे है। पहले नौजवान आसानी से काम कर ले जाता था, आज कहीं काम है? कहीं लगता है आपको कोई विकास हुआ है? और आप आज 1.5 साल की कोई बात कर रहे थे अभी कोई, कि 1.5 साल में बहुत विकास हुआ है। अगर सही मायने में पूछे तो माननीय मुलायम सिंह जी ने इस आजमगढ़ में विकास किया था, उसके बाद 1.5 साल में कौन सा विकास हो गया? आप बताइए, एक किसी नई चीज का नाम बताइए कि यहां से विकास हो गया। आप लगातार बीजेपी के मैनिफेस्टो को कोसते आ रहे हैं, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या मैनिफेस्टो को पूरी तरह से लागू? एज इट इज, कोई बहुत बड़ा वादा नहीं किया। 8,000 रुपए देने का वादा किया, कोई 15 लाख रुपए देने का वादा नहीं किया। तो देंगे, क्यों नहीं देंगे? कि अपने घर से थोड़ी देंगे, सरकार की वैकेंसी निकालेंगे, जगह निकालेंगे, जगह निकाल करके देंगे। ये थोड़ी है कि अपने घर में 30,000 नौकरी गठबंधन की सरकार दे देगी। भाई जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां नौजवानों को भर्ती दी जाएगी, तो ये तो देंगे जो मैनिफेस्टो में है उसको। आपने घूमा, क्या लग रहा है आजमगढ़ में माहौल एक तरफा धर्मेंद्र जी के पक्ष में है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप किसी भी जात, किसी भी बिरादरी से जाकर के पूछ लीजिए। आप स्वयं पत्रकार हैं, आपको एक एक ब्लॉक के मालूम है, एक एक गली की मालूम है कि कौन कौन जात, कौन बिरादरी, कौन सर्व समाज मिलकर के धर्मेंद्र जी को यहाँ अपने हाथों से सब चुनाव लड़ा रहे हैं। थैंक यू। लखनऊ से आया हूँ, कल्बे हुसैन मेरा नाम है, और मेरे पिता स्वर्गीय मौलाना डॉक्टर कल्बे साहब थे, इनको पद्म भूषण मिला है। जैसे आप आजमगढ़ में आए हैं तो किस तरह का माहौल देख रहे हैं? यहाँ यंग वाले फैक्टर काफी प्रभावशाली है, तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का चुनाव धर्मेंद्र जी का चल रहा है, या फिर बीजेपी कहाँ खड़ी है? हम कई जगह हमने दौरे किए हैं और ये मतलब देखने को मिला है कि सरकार भले ही बने या विपक्ष जरूर मतलब मजबूत होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हैं कि सरकार बनेगी। और इन केस अगर सरकार नहीं बनती है तो विपक्ष जो है अपोजिशन मजबूत होगा, और अगर अपोजिशन मजबूत होगा तो संविधान इसको खतरा है वो बचा रहेगा। आज अल्पसंख्यक समाज में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बहुसंख्यक समाज से वो अलगाव होता है? लोग बार बार मंचों से कहते हैं एक पर्टिकुलर समाज को कोसा जाता है। अल्पसंख्यक समाज जो है वो, अब लद्दाख है, यहाँ 3 लाख आबादी है, वहाँ क्या हो रहा है आपको पता है? चाइना ने 1,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर रखा है, वहाँ ना मीडिया जा सकता है, ना वहाँ के स्थानीय लोग जा सकते हैं। और हमारे मित्र हैं डॉक्टर सोनम वांगचुक जी, जो वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही बेदाग छवि के मालिक हैं। उन्होंने 21 दिनों का अनशन रखा, भूख हड़ताल की, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पश्मीना मार्च निकालने को कहा तो उनको सरकार ने रोक दिया और 144 लागू कर दी। इसी तरह मणिपुर है, वहाँ पे साल भर होने वाला है और कितने अत्याचार हो रहे हैं। पंजाब में क्या हुआ आपको पता है? तो अल्पसंख्यक नहीं, हर समाज पर ही उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है और जुल्म हो रहा है। लगातार जो वर्तमान सरकार है वो लगातार कर रही है कि हमने अल्पसंख्यकों को बहुत सारी योजनाएं दी, बहुत सारे काम किया, हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबका साथ होता तो ये हालात ना होते कि सरकार जो है बैकफुट पे आती। और सबका विकास कितना हुआ है आप देखिए, हाईवे बना रहे हैं लोग, लेकिन हाईवेज में कौन जाता है? आम आदमी आता है। जो सड़कों की दुर्दशा है वो आप देखिए, खुद को विश्व गुरु मान रहे हैं, वो ऐसा विश्व गुरु जो करोड़ों भूखे सोते हैं यहाँ पे, बेरोजगारी है, महंगाई है, नाइंसाफी है, पूरी सिस्टम जो है मशीनरी इनके साथ है, और तब भी ये हताश हो चुके हैं और जीतने के लाले पड़ रहे हैं। लगातार मौजूदा सरकार कह रही है कि सिया समुदाय उनके साथ है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? 2022 में ही ये मालूम हो गया था, जो पश्चिम विधानसभा लखनऊ की है, यहाँ शिया बहुल क्षेत्र है, और मध्य विधानसभा और उत्तर विधानसभा, इसमें 2 विधानसभाओं से भाजपा बुरी तरह से हारी थी, और एक विधानसभा उत्तर विधानसभा जो थी वो मात्र 5,000 वोटों से जीती थी। इसमें भी इल्जाम था, आरोप था कि बेईमानी से जीती गई। यहाँ से सुश्री पूजा शुक्ला जी लड़ी थी, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी। तो ऐसा आरोप है, जब 4 जून को पेटियां खुलेंगी
तो जो शिया बहुल इलाके हैं जिसमें हमारा कॉलेज भी आता है, यहाँ 2022 में वहाँ 99 वोट्स मिले थे साबिक भाजपा को, तो अपनी उम्मीद है कि एक भी वोट नहीं मिलेगा। सर, गुड्डू जमाली साहब आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, क्या उस एंगल से भी समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है? आपने मुलाकात की उनसे या जानकारी? नहीं, व्यक्तिगत तौर पर तो हम नई भेंट नहीं है, नाम सुना है हमने। और दूसरा सवाल करिए आप। तो क्या लगता है गुड्डू जमाली के आने से सपा कितना मजबूत हुई है आजमगढ़ में? इसका ईमानदारी से हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गठबंधन की गरिमा का सवाल है। ये गठबंधन जो है वो वन मैन आर्मी है, माननीय श्री राहुल गांधी जी, जो 21वीं सदी के गांधी हैं, सत्ता बने या ना बने। इंडिया गठबंधन सर युवाओं को रोजगार देने की बात, भारी संख्या में 30 लाख रोजगार है और तमाम इन चीजों पर 8,000 महिलाओं को देना है। किस हद तक अपने वादे पूरा कर पाएगी मैनिफेस्टो, जहां तक आमतौर पर पूरे नहीं हो पाते हर सरकारों के? देखिए, राहुल गांधी जी का नेतृत्व है तो काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि वो सुलझे हुए इंसान है और उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत हमलों का जवाब नहीं दिया। पप्पू कहा गया लेकिन कभी उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। आरोप लगाया गया उनके परिवार पे, इटली चले जाएंगे, वो तो इटली जाएंगे तो क्या हाल है, उनकी ननिहाल है, कोई छुट्टी की तो बात है नहीं। ये मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे क्या, पाकिस्तान जाएंगे? सर, बात पाकिस्तान की हो तो चुनाव में पाकिस्तान मेरे पिताजी कहते हैं पाकिस्तान, जहाँ सिर्फ पाप होते हैं, कोई अच्छा काम नहीं होता है। सर, ऐसे में पाकिस्तान का भी मामला आ रहा है नाम, तो क्या चुनाव में भारत की राजनीति पाकिस्तान का नाम लेना? देखिए, मैं आपके सवाल से अलग हट रहा हूँ। यहाँ पे स्पष्ट हम करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शरिया कानून लागू होगा, तो शरिया कानून कुछ एक मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ के कहीं नहीं है। हर जगह शराब खाने हैं, हर जगह प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे हैं, हर जगह कैसीनो हैं, जुआ होता है। शरिया कहाँ है? या इस्लामिक कंट्रीज जो सो कॉल्ड हैं, नाम मात्र इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ शरिया कानून नहीं है, तो इंडिया में कहाँ लागू हो जाएगा? हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो करते हैं कि यहाँ पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर गठबंधन सरकार आती है तो श्री राम जी के मंदिर में ताला लगा देंगे। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि देश के लगभग 35 करोड़ मुसलमान हैं, जनगणना करवा ली है आप, 20 करोड़ मान रहे हैं आप, चलिए बात मानते हैं, वो 20 करोड़ मुसलमान हम गारंटी लेते हैं कि देश के संविधान की रक्षा करेंगे और रामलला जी के मंदिर की हिफाजत करेंगे। अच्छा, भाजपा लगातार महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार की बात नहीं करती, वो लगातार अपने सभी भाषणों में हिंदू मुस्लिम काट खेले, तो क्या लगता है अन्य मुद्दों से भटका रही है भाजपा? वो शुरू में सबका साथ सबका विश्वास लेके चलते हैं, लेकिन जब हारने लगते हैं, पराजय देखते हैं, तो हमने पहले वाले भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, विराजमान हुए थे, तो गुजरात कैडर के एक IAS ऑफिसर थे, हमने उनसे कहा कि ये तो सही चल रहे हैं, मोदी जी सही चल रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जब जीतते हैं तो ऐसे ही होते हैं और जब हारते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे बॉलीवुड में फिल्मी विलन नहीं होते थे, जब उनकी पराजय होती थी कहते थे सबको मार डालेंगे, कुछ भी कर डालेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।